बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सारी चीजें जिन पर आज नजर डालेंगे, गुफ्तगू करेंगे, पर्टिकुलरली क्रिकेट के बारे में आज, और क्रिकेट की शुरुआत करेंगे। आपको एक बार लाइनअप बताते हैं कि हम क्या डिस्कस करें। डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी है। आज पांचवां और आखिरी रोज है। ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के बाद पाकिस्तान अभी तक बड़ी जबरदस्त तरीके से दोबारा सेकंड इनिंग्स में परफॉर्म कर पाया, बट हमें पता है कि दिस इज अ बैटर्स फ्रेंडली पैराडाइज, और देखना यही है कि पाकिस्तान कब तक उस कुशन को मेंटेन रखता है। अगर बात करें पाकिस्तान के बैटर्स की, तो दूसरी इनिंग्स में आने के बाद तकरीबन अब से कुछ देर पहले तक 225 से ज्यादा रन पाकिस्तान की टीम बना चुकी थी, और तकरीबन 230 अब हो चुका है। और इसमें अगर आप स्कोर लाइन की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक 120 रन पर नॉट आउट है, और उनका साथ दे रहे हैं मामूल हक, जो कि अपनी दूसरी सेंचुरी इस मैच में बना पाए हैं। अब्दुल्ला शफीक का ऑफ कोर्स ये डेब्यूटन है, इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको भी मिलेगा इस सेंचुरी से। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, 459 रन्स वाज द टोटल जिस पर ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ। नुमान अली ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमाया रहे जब हम बॉलर्स की बात करते हैं। ओवरऑल हमें पता है कि टेस्ट मैच मोर और लेस ड्रॉ की तरफ जा रहा है, बट क्रिकेट इज अ फनी गेम। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 2 सेशन में बारी देते भी हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग आपको करनी पड़ेगी। ट्रैक से परचेस चाहिए जो शायद पिच पर नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारी बात हुई है, क्रिटिसिज्म भी आया इस पिच पर, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे। उसके बाद आज आपसे बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पर हमारी जो पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसका दूसरा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम से, एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच नहीं जीत पाए, और दूसरी मुसलसल शिकस्त हुई पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम के हाथों, और इतने ज़्यादा रन्स भी नहीं बना पाई। 50 ओवर्स में अगर आप बात करें तो 190 तक पहुंची, बट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने बैटिंग की 37.4 ओवर्स में, 37.4 ओवर्स में टारगेट को चेस किया, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, एग्रेसिव खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम की जितनी भी प्लेयर्स हैं, ये हमें पता है। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना होगा। हमने टूर्नामेंट से पहले भी बात की थी, जब भी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, सना मीर ने भी ये कहा था कि कुछ थोड़े से कॉम्बिनेशन उस तरह के नहीं हैं जो हमें चाहिए, जिसमें हम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तमाम एक डायनामिक अगर चीज़ों को अगर आप देखें, अगर आप इसको एनालाइज करें कि हमारी तैयारी कितनी थी, हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे थे। पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ हम स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, बट इस बार थोड़ी सी बॉल गेम डिफरेंट हो गई। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराता जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आज क्रिकेट पर पर्टिकुलरली बात करेंगे। और शो से पहले मैं इनसे बात कर रहा था, ये भी काफ़ी नाराज़ थी पिच को लेकर। सबा पाशा में ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, थैंक इंटरनेशनल यू वुमेन्स थैंक डे। यू सो टुडे इज मच। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हमारी जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं जो ये शो देख रही हैं, आप सबको बहुत मुबारकबाद। यूर ऑल सुपर वुमेन, जैसे हम हमेशा कहते हैं, और आपकी काविशें जितनी भी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और डेफिनेटली अगर हम इस पर मजीद बात करेंगे और टेक्निकली भी चीज़ों को देखेंगे, और टेस्ट मैच की, जैसा कि भी हमने कहा कि पिच के भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे थे, और हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद, पहले तो मेरी माजरत कि आप हमारे शहर है, हम मिल ना सके। जी बिल्कुल कोई मसला नहीं। बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि नाजरीन को बताएं कि आज हम आपके साथ लाहौर स्टूडियो से लाइव हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है लाहौर स्टूडियोज़ आकर, और लाहौर पीटीवी के जितने भी लोग हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और जब भी हम अपने डिफरेंट सेंटर्स में जाते हैं तो इतना प्यार मिलता है कि फिर दिल करता है हम यहीं से शो करते रहें। बट हसन, सबसे पहले अब आखिरी दिन में टेस्ट मैच दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स मैनेज टू बोल आउट ऑस्ट्रेलिया, और अभी एक सॉलिड पोजीशन में लग रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी अपनी पहली सेंचुरी स्कोर कर ली। मामूल हक गॉट टू अ सेकंड टर्न। व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई थिंक कि पाकिस्तान का रिजल्ट असाइड, एक ही आप कह सकते हैं कि मतलब यू कुड हैव गॉन फॉर अ रिजल्ट, आप कोशिश कर सकते थे, लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ द रिस्क। आपके विदाउट हसन और फहीम के बगैर भी आपकी बॉलिंग यूनिट ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई कि वो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सके। यानी कि ये बात हो रही थी कि ऐसी पिच है जिसपे इससे ज्यादा फ्लैट पिच कोई नहीं है। आपके सारे बैट्समैनों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा था कि उनके तो रन ही नहीं कंसीडर किए जा रहे थे कि इस पिच पे 100 करना क्या खास बात है वगैरह वगैरह। तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ आपने बोल्ड आउट किया अपने डिक्लेयर्ड स्कोर से कम पे, उसके बाद दोबारा बैटिंग करके, अभी जो मैं चेक कर रहा 220 पे कोई आउट नहीं था, और अब्दुल्ला और इमाम की दोनों की सेंचुरियां भी होगी। विच शोज कि कितनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है कि ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी बैटिंग लाइनअप में से किसी ने सेंचुरी नहीं की थी। तो लाइक हम कई दफा बात करते हैं कि हम भूल गए हुए हैं कि होम कंडीशंस और होम एडवांटेज होता क्या है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12-13 साल से बड़ी टीमों के खिलाफ तो कम ही खेले हैं,
शायद इंग्लैंड की 2005 की या साउथ अफ्रीका की 2007 की आखिरी सीरीज होगी, जबकि आप एक बड़ी टीम के खिलाफ आपका मुकाबला हुआ था एट होम। तो आपको जो उसमें जो कंडीशंस होते हैं या उसमें जो सिनारियोज होते हैं वो काफी हद तक एक जनरेशन 2 जनरेशन पाकिस्तानी भूल गए हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम जो बनाया है, चले अब्दुल्ला और इमाम तो चले अभी आए हैं, बट मोस्ट ऑफ देम अजहर जिस तरह हो गया या बाबर जिस तरह हो गया, उन्होंने इतनी रेगुलरली पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली हुई। और जब पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है तो उसका भरपूर वो एडवांटेज उठाते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नुमान अली की परफॉर्मेंस थी, साजिद bowled better than his figure suggested, Shaheen bowled better than his figure suggested, नसीम I'm assuming कि अगले मैच में रिप्लेस होगा, बट उनकी तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस आई ऑन विकेट, जिस पे इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी, जिस पे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया। तो जनरली पॉइंट्स और विन साइड आई थिंक पाकिस्तान को के लिए अच्छा ही रहा है ये टेस्ट मैच। बिल्कुल, आई थिंक ये सारा सिनारियो कंसिडर करना चाहिए। एंड आई डू समटाइम्स फील, मेरे ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा अनड्यू क्रिटिसिज्म भी दे देते हैं चीज़ों को बगैर एनालाइज किए हुए। तो मेरी सबसे ही गुजारिश होगी जो हमारे फैंस हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, कि आप ज़रूर दोनों टीम्स को सपोर्ट करें, आप अपने ख्यालात का भी इजहार करें। अगर आपकी पिच से शिकायत हैं तो वो भी बताएं, बट प्लेयर्स को अनड्यू क्रिटिसिज्म ना दें। अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक की लोग बात करते हैं कि बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ उनको उतार दिया गया, तो ये डेफिनेटली उनकी किस्मत और मेहनत है, आगे वो परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ों को बड़ा सिस्टमैटिकली हैंडल करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए लोगों को। सबा पाशा, अगर टेस्ट मैच की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता है कि बहुत एक्साइटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया आई हुई है। पाकिस्तानी फैंस ने पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलियन, एक पूरी जनरेशन ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अपने सामने खेलते हुए देखा है। उनकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ भी, ऑन द फील्ड एक्टिविटीज़ को लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। ओवरऑल टेस्ट मैच पर बात कीजिए, कितना कंपैरेटिव देखा आपने इसको? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात थी। 24 इयर्स के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया आया था, तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और इवन दो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारी जब हम कवरेज करने आए हैं, हमारे लिए ये टाइम है, हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। पिंडी में क्राउड जो है वो बहुत एक्साइटेड नज़र आता है। टेस्ट मैच में अच्छा क्राउड नहीं देखने को मिलता, लेकिन पिंडी स्टेडियम का अगर आप देखें तो अभी अच्छा खासा क्राउड हाउसफुल आ रहा है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव बात है। और जहां तक बात करें कि गेम अच्छी हो सकती थी, मजीद अच्छी हो सकती थी अगर पिच अच्छी होती। हमारे यहाँ पर किया यूं गया कि पिच को स्पिनर्स के लिए बनाने के लिए पिच को डेड ही कर दिया, मतलब इतना स्लो गेम चला। हमारे जो बैटर्स हैं वो बहुत अच्छा पहले परफॉर्म कर सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन चूंकि पिच की अगर हम बात करें तो पिच बहुत बेहतरीन बना सकते थे अगर पिच के बारे में सोचा जाए अभी भी, क्योंकि कराची में है, देन लाहौर में है। कराची का तो अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन लाहौर में जब कराची वालों से तो हम बात करते हैं, आप बताएं लाहौर क्या कर रहा है पिच? लाहौर को करना चाहिए बिल्कुल, अभी पिंडी में जो सिनेरियोस रहे हैं, यही होप है कि अभी डिसीजन ले लेना चाहिए कि पिच जो है लाहौर की इस कदर बेहतरीन तैयार कर देनी चाहिए, ताकि जो है क्राउड आ रहा है देखने के लिए, क्राउड प्रॉपर्ली मैच को एंजॉय करे। हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं नो डाउट, और ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी थी हमारे प्लेयर्स के लिए भी और हमारे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आया है, दोबारा से पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट जो है वो बहाल हो रही है। तो ये बहुत अच्छा जो है इवेंट, आप इसे समझे कि इवेंट जो है वो चल रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी सीरियस होकर रमीज़ राजा को भी सोचना चाहिए, और लाहौर में आने में भी काफ़ी दिन है, तो अभी तक अगर वो करना चाहें तो उनके पास काफ़ी टाइम है, वो पिच को रेडी कर सकते हैं। तो यही सजेशन होगी, और होपफुल सब यही चाहते होंगे कि लाहौर की पिच एटलीस्ट बेहतरीन हो जाए, ताकि ये जो मैच ड्रॉ होने जा रहा है पॉसिबिलिटीज, और ताकि अगले जो मैचेस हैं वो जीत जाएं और एक अच्छा जो है वो स्कोर कार्ड बन जाए पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी टीम का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी हमारे लिए, हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कंपटीशन है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल, सबा ने तो आवाम की आवाज़ बनकर कहा है कि कंपेरेटिव टेस्ट क्रिकेट वो देखना चाह रही, तो शी वांट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच। बट आई थिंक टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, और जब आप आखिरी सेशंस में बड़ी कंपेरेटिव गेम देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बट ओवरऑल जिस तरह कि हमने कहा कि इट्स बिन अ बैटर्स पैराडाइज, बट इसी बैटर्स पैराडाइज में हसन नुमान अली की जिस तरह बात हमने की कि 6 विकेट्स उन्होंने हासिल की, जिस तरह से एक पूरा प्लान चल रहा था, अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ को आउट करने का कि डाउन द लेग साइड जाकर उनको आउट किया गया, रिजवान ने भी अपना स्टांस चेंज किया, तो काफ़ी प्लानिंग नज़र आ रही थी। और डेफिनेटली फिर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो नुमान अली में वो एक्सपीरियंस हमें नज़र आता है।
हाँ वो तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप साजिद की भी बात करें, साजिद को भी 3 से 4 साल हो चुके हैं, नमान तो ऑलमोस्ट डेकेड से खेल रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेज जो हैं पिछले 3-4 साल में ज़्यादा हैं। और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद चीज़, क्योंकि यही सवाल हो रहा था कि यहाँ पे जब अगर सपोर्ट नहीं करेंगे कंडीशन, तो नमान और साजिद की किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, और तो वो आपको दिखाई दिया। और कल भी हमने यही बात की थी कि पिंडी की पिच पे इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने पिछले साल भी पूरी कोशिश की थी, 1 महीना लगाया था पिंडी की पिच को तैयार करने में कि स्पिन कर जाए, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। और चौथी इनिंग्स में भी हसन अली और शाहीन अफरीदी को आउट करना पड़ रहे थे। हसन अली को 10 आउट करने पड़े थे साउथ अफ्रीका की टीम को हराने के लिए। इस साल भी यही हुआ कि पूरी पीएसएल तो लाहौर और कराची में हुई, पिंडी में तो पूरा टाइम था पीसीबी के पास पिच बनाने का। पीएसएल और इन टेस्ट मैचेस की जो पिच की क्यूरेशन है, उसमें चेयरमैन ने भी बहुत रोल अदा किया है। तो अब उसके एंड पे वही बात आती है कि आप जितनी मर्जी कोशिश करें, बेशक आपके बोर्ड का चेयरमैन ही क्यों ना कोशिश कर रहा हो एक पिच को स्पिन बनाने की, अगर वो पिच उसकी नेचर ही नहीं है स्पिन वाली, तो वो 1 महीना और पूरे बोर्ड की अनथक मेहनत के बाद भी नहीं बन सकेगी। लेकिन कराची और लाहौर दोनों ऐसी पिचेज हैं जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड है, जहाँ पे अगर स्पिन पिच बनाई जाए तो वहां पे आपको फायदा हो सकता है। और द वन गुड थिंग यहाँ पे जो है कि आपने नेथन लायन का कॉन्फिडेंस जो है तो वो तो मार दिया है। आपने उसको इतना खेल भी लिया है। इमाम जो कि आपके टॉप ऑर्डर में से फवाद और इमाम टॉप 6 में लेफ्टी हैं, तो उनको लायन ने टारगेट करना था। तो इमाम तो ऑलरेडी इतना खेल गया ओवर द 2 इनिंग्स लायन को कि ही विल बी यूज्ड टू इट। और फवाद का भी ये है कि वन थिंग जो कि आप फवाद पे डाउट नहीं कर सकते, इट इज हिज क्वालिटी अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। बिल्कुल, अगर क्वालिटी की बात करें तो पाकिस्तान के बैटर्स ने वो क्वालिटी तो दिखाई है अभी तक, और फवाद आलम की भी जैसे हासिल कह रहे हैं वो क्वालिटी है कि वो स्पिन को डोमिनेट कर सकते हैं। तो नेथन लायन का मेरे ख्याल से सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने न्यूट्रलाइज किया। बट ओवरऑल अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की बात करें, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट जिस तरह के वो थॉरो प्रोफेशनल्स हैं गोइंग इनटू कराची एंड लाहौर, दे विल हैव देयर टेल्स अप। या एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ अभी बॉलिंग तो कर दी है, लेकिन कराची और लाहौर की पिचेस के बारे में अगर बात किया जाए, अभी जैसे हसन बात कर रहे थे, वो पिचेस बेहतरीन हो सकती हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। दोनों टीम्स की जानिब से प्रॉपर स्ट्रगल की जाएगी और बेहतरीन मैच जो है वो खेला जाएगा। हमारे बैटर्स नो डाउट अच्छी फॉर्म में हैं, हमारे फवाद आलम की बात भी कर लें तो एक अच्छा मैच जो है वो आ जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस की बात करें तो दे आर एक्सपर्ट्स, तो उनकी जानिब से प्रॉपर मेहनत भी की जाएगी, अच्छा मैच जो है उनके सामने आ जाएगा, और अच्छी बॉलिंग जो है डेफिनेटली दे आर वेरी यूज्ड टू अबाउट इट, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी टैकल भी कर लेंगे और अच्छी तरह से चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी, मैनेज हो सकती हैं। हसन, उनकी बैटर्स की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑब्वियसली हमें पता है विकेट बैटर फ्रेंडली ज़रूर था, बट जिस टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की गई, सबसे पहले उस्मान ख्वाजा अनलकी रहे, 100 रन नहीं बना पाए, उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का भी इजहार किया कि लोग बड़ा चीयर कर रहे थे जब उनके 100 रन मुकम्मल नहीं हुए। डेविड वार्नर को भी अच्छा स्टार्ट मिला। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ जो मिडिल ऑर्डर का एक एसेंशियल रोल है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का, तो आप उनके बैटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलते हैं, क्योंकि अब लगता नहीं कि ये वो वाली कोई टीम होगी जो हमने पिछले सदियों में देखी, कोई एलियन कंडीशंस में जाकर स्ट्रगल कर सकते हैं। नहीं, वो तो देखें, आई थिंक वर्ल्ड कप के दौरान भी बात हुई थी, लोग बात करते हैं कि यूएई में कोई एशियन टीम ही जीतेगी, और हमने देखा एंड में के सेमीफाइनल में जाके सिर्फ एक एशियन टीम थी जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, अभी जो कुछ महीने पहले हुआ है। तो वो जो चीज़ है कि वो जो आइडिया था कि बाहर के खिलाड़ियों को एशियन कंडीशन का नहीं पता होता, वो काफी हद तक आप मुस्तरद हो गया हुआ है, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी आईपीएल भी खेलते हैं, इनमें से बहुत खिलाड़ी पीएसएल या बांग्लादेश प्रीमियर लीग डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, उनको इन कंडीशंस का अंदाजा होता है। फिर दूसरा ये है कि अब वो वाला हिसाब नहीं रहा कि हर 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया एक टूर करने आ रही है। आप देखें पिछले आई थिंक 6 सालों में ऑस्ट्रेलिया के 3 टूर लगे हैं इंडिया के, और श्रीलंका भी उनका रेगुलर टूर लगता है, तो वो इन कंडीशन में खेलने के आदी हैं। एंड देन फिर क्वालिटी की भी बात आ जाती है कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जो हैं, दे आर बोथ लाइक 2 ऑफ द 10 बेस्ट टेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। डेविड वार्नर को ऐड कर लें तो प्रॉब्ली 3 ऑफ द बेस्ट 15 की बात आ जाती है। उसके ऊपर आप उस्मान ख्वाजा को की बात कर लेंगे, पिछले 2-3 सालों से शील्ड में भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए जब से उनका कमबैक हुआ है, बेसिकली जब से उनकी डॉटर की पैदाइश हुई है, तब से उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बेहतरीन रही हैं। और ही वॉज रियली पम्प्ड अप। मेरी उनसे काफी बिफोर द टूर भी बातचीत चल रही थी, अभी ड्यूरिंग द टेस्ट भी बातचीत चल रही थी कि वो कितने पम्प्ड अप थे, कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की कि जब पीएसएल का फाइनल हुआ तो पीएसएल
के फाइनल में 22 खिलाड़ियों में जब वाहिद लाहौर का खिलाड़ी खेल रहा था, लाहौर में वो साउथ अफ्रीकन था जो कि इमरान ताहिर था। और अब जब पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है तो 22 खिलाड़ियों में वाहिद जो पिंडी इस्लामाबाद का खिलाड़ी खेल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। तो बिल्कुल वो जो चीज है वो तो आई थिंक इस लिहाज से उनके लिए शायद ये टेस्ट ज्यादा मायने नहीं रखता था इवन बाकी के 21 खिलाड़ियों के मुकाबले में। बिल्कुल आई एग्री हसन, मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ټیک شو سو ټي وي باندې هم داسې خبرې کوي زور بیا داسې مونږ کولای شو کنه ډېر زبردست بس مهرباني ختم وشو بس راځي पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच की, और अब आपको जो लेटेस्ट खबर है उससे आगाह करें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉ हो गया है। द स्पॉइल्स हैव बीन शेयर्ड। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 252 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान अपनी
पहली इनिंग्स में 476 रन्स बना चुका था, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 459 रन्स पर आउट हुआ। अगर स्कोर कार्ड की ब्रीफली सेकंड इनिंग्स की बात कर लें तो अब्दुल्ला शफीक 136 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि इमामुल हक ने 111 रन्स बनाए, यानी उनकी ये दूसरी सेंचुरी थी इस टेस्ट मैच में। तो द मैच इज नाउ ड्रॉन और ऑब्वियसली अब आप कराची जो कि दूसरा टेस्ट मैच है 12 तारीख से शुरू होगा, 12 से 16 दूसरा टेस्ट मैच, और उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में, यहाँ लाहौर में खेला जाएगा और फिर लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए वनडे और T20 के लिए वापस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख किया जाएगा। तो सबब आशा, आपकी मर्जी का रिजल्ट तो नहीं आया, बट आई थिंक अ ड्रॉ इज अ ड्रॉ। या ड्रॉ इज अ ड्रॉ। बात वहीं पे आ जाती है कि ड्रॉ हो गया मैच, चलें ठीक है, ये फर्स्ट था, हो गया, लेकिन अब कराची और लाहौर के लिए प्रिपेयर हो जाए। हमारी टीम को बिल्कुल जो है वो विनिंग साइड पे आना चाहिए, नॉट लाइक दिस कि वो भी ड्रॉ हो जाए। पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं, लेकिन नहीं, अच्छा प्ले कर सकते हैं। पिचेस में डिफरेंस होगा तो काफी बैटर्स बेहतरीन। को कॉन्फिडेंस आया आपके ख्याल में, जो हमारे बैटर्स स्पेशली बिल्कुल, इमामुल हक को बहुत कॉन्फिडेंस आया। इमामुल हक ने अभी सेकंड सेंचुरी जो है अपनी डन कर दिया, तो ये पहले भी हो सकता था, डुअल सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन चलें एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी टाइम बाद जो है परफॉर्म करना, तो फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाना, तो मेरे ख्याल से इमाम अब बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे नेक्स्ट मैचेस के लिए भी। और अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो न्यू टैलेंट है, उनके लिए बहुत न्यू है ये सब चीज़ें, तो उनकी भी अभी आज जो है वो सेंचुरी डन हो गई है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि अभी यहाँ पे अपना जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट करें, उसके बाद पाकिस्तान के लिए फर्दर जो है वो भी खेल सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बैटर्स के लिए। अजहर अली की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रही है, तो हमारे बैटर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अब तक। तो बिल्कुल यही होपफुल हैं हम भी कि अच्छा मैच जो है वो कराची और लाहौर में जो है वो मिले और विनिंग मैच हो, नॉट ड्रॉ। अब हमें ड्रॉ नहीं चाहिए, अगर अब मुझे लग रहा ड्रॉ है सभा चाह रही है कोई 60-70 पे कोई टीम आउट हो ताकि जरा इंटरेस्टिंग हो जाए टेस्ट मैच, बट ऑब्वियसली यू नो जस्ट ऑन द नॉट जस्ट ऑन द फन साइड, बट ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट को आप जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, दैट्स अ वे टू कीप टेस्ट क्रिकेट अलाइव, जो हम हमेशा बात करते हैं। इट इज़ द ट्रू फॉर्मेट ऑफ द गेम। हसन, टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया, बट ओवरऑल जैसा मैंने सबा से पूछा कि हमारे बैटर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बैटर के लिए यू आर समटाइम्स वन इनिंग्स अवे, आप एक इनिंग्स दूर होते हैं वापस कॉन्फिडेंस रीगेन करने में। चाहे आप इमामुल हक की बात करें जो कम बैक कर रहे थे, चाहे अब्दुल्ला शफीक की बात करें जिनको बार बार कहा जा रहा था कि इतना डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, या फिर अजहर अली जिनके क्रिटिक्स जो हैं वो हमने देखा कि वो अनड्यू क्रिटिसिज्म दे रहे थे उनको। देखें, जहां तक अजहर की बात है, अजहर तो ट्रिपल सेंचुरी करके भी उसका क्रिटिसिज्म नहीं खत्म होता। लोगों को उसके स्टाइल से या उसके स्ट्राइक रेट से या जिस तरह से वो खेलता है उसी से इतना मसला है कि उसके जो मतलब कि उसकी जो सब्सटेंस है उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता, और वो आई थिंक अजहर इज प्रीटी मच यूज्ड टू दैट। वो उसको एक भी आदत है, मतलब 10-12 साल से किसी तरह से खेल रहा है। इमाम के लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आबिद की एब्सेंस में पाकिस्तान, बड़ा क्वेश्चन था शान और इमाम के दरमियान में किसका स्पॉट बनेगा। आई थिंक मेजॉरिटी जो लोग थे वो यही चाह रहे थे कि शान को ही आफ्टर हिज PSL, आफ्टर जिस तरह का उसका डोमेस्टिक सीजन गया, जिस तरह उसका पिछले साल का पाकिस्तान कप किया था, बेसिकली जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 2-3 साल से वो खेलता हुआ आ रहा है, उसके बाद वो डिजर्व करता था, बट इमाम को प्रेफर किया गया और इमाम हैज स्टूड अप सेंचुरीज इन बोथ इनिंग्स। इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हो। द अदर थिंग, अब्दुल्ला के लिए तो इट्स ऑब्वियस कि लाइक आई थिंक अभी क्या 3 टेस्ट हुए हैं, 3 टेस्ट में 2 50 और 1 सेंचुरी हो गई है उनकी। और आपने अभी आई थिंक एक पूरा साल ये बात चलती रही थी कि किसकी पर्ची है, किसकी सिफारिश है, क्यों रख रहा है, ये है वो है। ये मीडिया में जब भी बात होती तो इस तरह की बात होती थी। पाकिस्तान टीम में आप किसी से बात करते थे तो आपसे हमेशा इस तरह बात करते थे कि उससे ज्यादा टैलेंटेड यंग लड़का बड़े अरसे में नहीं आया, और ये अब आपको दिखाई दे रहा है कि वो क्यों कह रहे थे। PSL में भी देखा आपने, अभी इस टेस्ट मैच में भी देख रहे हैं कि अब्दुल्ला इज समवन जो कि आपका लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर का जो प्लान बन सकता है उसका हिस्सा होगा। और उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब अगर अब्दुल्ला ने स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन के खिलाफ सेंचुरी कर ली, इससे ज्यादा आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आ सकता है। इससे ज्यादा मेरा नहीं कहा इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी मोमेंट पे रिगार्डलेस ऑफ पिच इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ सेंचुरी करना, दैट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को देख के। तो जो मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्ले आता जा रहा है जिसमें आपको थोड़ी सी एग्रेसिवनेस नज़र आती है, अब्दुल्ला शफीक को पहली इनिंग्स में तो ज़रूर क्रिटिसिज्म मिला कि एक राउजी शॉट मारकर वो आउट हुए, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्रेशन अब हम टेस्ट क्रिकेट में भी देखते हैं। थिंग्स आर इवॉल्विंग। अगर आप दुनिया क्रिकेट की बात करें, अगर आप डेविड वार्नर का स्टाइल ऑफ प्ले देखें, अगर आप उनको गेज करने की कोशिश करें, वो थोड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं, तो ऑन एंड ऑफ आपको ऐसे प्लेयर्स नज़र आते हैं। तो सब अगर अब्दुल्ला का ये नेचुरल स्टाइल है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, तो पाकिस्तान को फ्यूचर में तो डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है कि आपके पास एक मेंटली स्ट्रॉन्ग ओपनर है।
बिल्कुल पाकिस्तान प्लेयर्स में एग्रेशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें तो पीएसएल से T20 से टेस्ट सीरीज में शफल करते हुए अभी वो बिल्कुल बैक टू बैक सीरीज आ गई, तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी कुछ माइंड प्रिपेयर नहीं था अब्दुल्ला शफीक का फर्स्ट इनिंग में, लेकिन ही इज़ नाउ यूज टू अबाउट इट। तो जाहिर सी बात है एग्रेशन होगा तो प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। प्लेयर्स में एग्रेशन होना चाहिए ताकि वो किसी भी लेवल पे जो है वो गेम को परस्यू कर सकें और अच्छे से जो है वो गेम को आगे बढ़ा सकें। और बिल्कुल हमारी जैसे क्रिकेट अब बैक टू बैक माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है, तो बिल्कुल ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। प्लेयर्स को कुछ टाइम लगता है, बबल चल रहा है तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, लेकिन इट्स मैनेजेबल। वो अब इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। एक अच्छा गेम जो है वो उनकी जानिब से आज खेला जा चुका है। लास्ट इनिंग्स के बदले अगर देखा जाए तो अब सेंचुरी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से सारी क्रिटिसिज्म जो है वो अब रुक जानी चाहिए और अब एक अच्छा खेल जो उन्होंने दिखाया है उसके बारे में अप्रिसिएशन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल आई थिंक सबा इज राइट। और जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे स्ट्राइक रेट को, तो आई थिंक वो बड़े खुश होंगे ये देख के कि दूसरी इनिंग्स में अगर आप अब्दुल्ला शफीक के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 56.20 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और अगर इमामुल हक की बात करें तो 49.78 उनका स्ट्राइक रेट था। तो अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेल गए। तो आप जो बार, और मैं हैरान था कि लोग स्ट्राइक रेट को क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर पाकिस्तान जल्दी आउट हो जाए एग्रेसिव खेलते हुए तो तब भी वो क्रिटिसिज्म आता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्राइक रेट्स एवरी टाइम। आई थिंक आपको बड़ी कैलकुलेटेड अप्रोच खेलनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पुश ओवर टीम, और उनके बैटर्स ने आपको यही दिखाया कि वो भी क्रीज पर टाइम गुजारना जानते हैं। ओवरऑल टेस्ट मैच जिस तरह कि हमने कहा ड्रॉ तो हो गया है। बैटर्स की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक भी थोड़ा सपोर्टेंट रहा। नुमान अली ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, शाहीन ने भी आउट किया, नसीम शाह ने आउट किया, साजिद खान ने आउट किया। तो अच्छा लगा कि हमारे जो बॉलर्स थे वो गेटिंग अमंग्स द विकेट्स। हसन बाबर की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? हमने थोड़े से बड़े ज़बरदस्त मोमेंट्स भी देखे मैच में, चाहे वो जब इमामुल हक को शॉर्ट लेग पर गेंद लगी और बाबर आजम वहाँ पर गए। ओवरऑल अपनी कप्तानी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जिस तरह कि उन्होंने टेस्ट मैच से पहले भी कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि अब T20 से टेस्ट मोड में आना है, तो उन्होंने कहा बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एंड इट्स गुड टू सी कि ही इज सो मेंटली स्ट्रॉन्ग कि वो जो भी PSL में हुआ ही सेट इट असाइड और अब वो आगे बढ़े हैं। I think कि PSL में जो हुआ that might have even helped him in some ways, क्योंकि बाकी सब जो थे वो तो they were busy concentrating on a lot of things। लेकिन जो बाबर I think even halfway through the tournament आपको अंदाजा हो रहा था कि the Karachi guys were just waiting for the tournament to end pretty much, so he could concentrate on that। जहाँ तक टीम की बात है, मतलब कमराडरी की बात, I think ये एक ऐसी चीज है जो मतलब हिस्टोरिकली शायद पाकिस्तान की टीमों में उतनी नहीं रही, एटलीस्ट हमने तो नहीं देखी, बट इस जनरेशन में आप थ्रू आउट देखेंगे कि देयर इज इंजॉय करते हैं अपनी क्रिकेट को और बड़ा फोकस करते हैं कि जी आप जब खेल रहे हो, बेशक 20 ओवर 50 ओवर 5 डे क्रिकेट हो, जो भी आप खेल रहे हो तो इंजॉय करके खेलनी है, अपना हुनर जो है दिखाना है, क्योंकि दैट इज वन वे टू डील विद प्रेशर एज वेल। कि हमें हमारे यहाँ कल्चर में ये लगता है कि अगर आप बिल्कुल सीरियस ना हो तब तक आप प्रोफेशनल नहीं ले रहे हो, या किसी चीज को आप जो हो उसको बराबर की आप फोकियत नहीं दे रहे हो। लेकिन ये एक तरीका है जो आई थिंक इस जनरेशन के साथ और इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको याद हो, इवन पाकिस्तान इंडिया वाला मैच भी था जब वर्ल्ड कप में हुआ, तो बड़ा पॉइंट बना था कि पहले ही ओवर में रिजवान जो है कितना खुश हो रहे थे। रिजवान इस सामान जो कि उस टीम के मोराल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ जो भी रिजल्ट आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से क्रिकेट खेली जाए। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो उनकी, आई डोंट थिंक कि मुझे याद पड़ता है कि कभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी टेस्ट मैच खेली और इतना फ्रेंडली होकर खेली, नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट एनी टीम। आई थिंक बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सबा, अगर आप टीम की कमराडरी जिस तरह हसन कह रहे हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल ये लड़के अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंजॉय भी कर रहे हैं, और बाबर एक बहुत पॉजिटिव जो है वाइब्स दे रहे हैं सबको। एक अच्छी जो है कप्तान की मेरे ख्याल से जिम्मेदारी है तमाम प्लेयर्स को साथ लेके चलना और बिल्कुल उन्हें पॉजिटिव रखना हर सिनेरियोस में। तो बहुत अच्छा बाबर आजम जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं एज अ कैप्टन। अगर हम बात करें तो नो डाउट PSL में जो भी रहा, लेकिन अभी जो है उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। सारे लोग जो हैं, सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। शाहीन शाह अफरीदी द स्माइली फेस हमेशा, तो वो बहुत एक अच्छा पॉजिटिव वाइब आती है जब उनके शॉट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो ये एक अच्छा है, मैच को एक कलरफुल बनाने के लिए हमारे प्लेयर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत अच्छा है। और बहुत जो
फैंस हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनर करते हैं, अपने प्लेयर्स को खुश देख के फैंस भी समहाउ एक्साइटेड हो जाते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग गुड, समथिंग इज़ रिलैक्सिंग, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को। और डेफिनेटली इट्स गुड, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोवर्सी से दूर होगी तो मजा आएगा, मजा cricket आएगा, देखने बिल्कुल का। मजा ये आएगा। बड़ी अच्छी बात है। बट ओवरऑल टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो चुका है। जिस तरह कि हमने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया हैव शेयर्ड द स्पॉइल्स। बहुत से पॉजिटिव्स आप इस टेस्ट मैच से ले सकते हैं, चाहे वो नुमान अली की 6 विकेट्स हों, अजहर अली की सेंचुरी हो, इमामुल हक की 2 सेंचुरीज हों 2 इनिंग्स में, और अब्दुल्ला शफीक की पहली सेंचुरी हो। आई थिंक बहुत अच्छे पॉजिटिव्स इस सीरीज़ में लेकर आगे जो दूसरा टेस्ट मैच है कराची में और फिर तीसरा टेस्ट मैच है लाहौर में, उन तक कैरी किए जा सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वो भी ये देखेंगे कि पॉजिटिव अप्रोच रही उनके पास, बट व्हाट कैन दे डू बेटर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ कंपेरेटिव साइड। अब आपसे बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो न्यूजीलैंड में जारी है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का दूसरा मुकाबला था ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम से, और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम क्योंकि पहले बैटिंग कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इनको पहले बारी करने का मौका दिया, और 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता। 191 रन का टारगेट उन्होंने 34.4 ओवर्स में चेस कर लिया। तो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट उनकी तरफ से नजर आई। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के थोड़े से प्रॉब्लम जरूर नजर आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ अगर बात करें पहले मैच में तो स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल किया, हालांकि अच्छी बॉलिंग के साथ स्टार्ट किया था बट आखिरी कुछ ओवर्स में रन कंसीड किए। इस मैच में अगर बात करें तो उस तरह से टोटल नहीं हासिल कर पाई। ऑस्ट्रेलिया इज अ साइड जो बड़े टोटल्स तक जाना जानती है, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उनका एक हाई स्कोरिंग मैच हमने देखा था। हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे इस गेम के बारे में? ओवरऑल सेकंड डिफीट फॉर आवर गर्ल्स इन ग्रीन। यार ये तो मतलब कि आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी अनलकी भी रही है विद द स्केड्यूलिंग कि आपको 2 ऑफ द 3 बेस्ट टीम्स के साथ आपका मुकाबला पहले ही 2 मैचेस के साथ में ही हो गया। तो इस पे तो आप अभी तो कुछ नहीं कर सकते। और लाइक ऑस्ट्रेलिया से तो यही तवक्को थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना, मतलब वो तो अभी आप दैट वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ जिस तरह बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम पे जब 2005 में हराया था, दैट वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ दैट। द गुड थिंग वाज कि आपकी टीम ने, आपकी बैटिंग यूनिट ने स्टेप अप किया अगेंस्ट एन ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि आई थिंक 2-3 सालों में एक टोटल वनडे हारी हुई है। तो बिस्मा ने एज अ कैप्टन बड़ा अच्छा लीड किया, एक अच्छा स्कोर ऑन द बोर्ड किया। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं यही सोच रहा था इवन आफ्टर द फर्स्ट गेम कि 4 टीमों ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना। इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर मोस्ट लाइकली टू बी, उनमें से 3 होंगी। चौथी के लिए जो स्पॉट है दैट इज बिटवीन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। और ऑल्दो पाकिस्तान का आउटसाइड चांस है, बट अगर पाकिस्तान ने उस मिनी टेबल के लिए compete करना है तो पाकिस्तान के लिए नेट रन रेट और विंस तो करनी ही करनी है, बट नेट रन रेट पे भी बात आएगी। और इंडिया से पहला मैच 100 रन से हार जाना, दैट वाज वरिंग थिंग। आज भी मतलब आपकी नेट रन रेट पे फर्क पड़ेगा, बट अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ भी आप मैच कंपेटिटिव रख सकते हैं जो कि आपने रखा, तो आई थिंक ये यहाँ से यू कैन बिल्ड समथिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस में अगर चले जाए तो हो सकता है, बट पॉजिटिव्स अगर हम देख लें, ऑब्वियसली सेकंड डिफीट तो है टू वन ऑफ द बेस्ट 2 साइड्स, बट अच्छा लगा कि कप्तान वापस आई फॉर्म में, मैटरनिटी लीव से वापस आकर लीड कर रही थी और बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया उन्होंने। बिल्कुल, बिस्मा मारूफ ने बहुत अच्छी कप्तानी दिखाई और अपना 50s किया, तो ये एक बहुत पॉजिटिव था। बहुत अच्छे से काफ़ी देर बाद अपना कम बैक करना और इस सिचुएशन में जो है अपनी 50s करना और अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना। पहले वार्म अप मैचेस की अगर बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी प्लेयर्स की, लेकिन आज दूसरी डिफीट जो है वो मिलने के बाद अगर हम बात करें कि हमारी प्लेयर्स को अभी ज़रूरत है, बहुत पॉलिशिंग की ज़रूरत है, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो समहाउ कहीं ना कहीं प्लेयर्स की सिलेक्शन में इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर इस चीज़ के बारे में पहले से ही सोचा जाए, एक प्रॉपर जो है स्केड्यूल्ड चीज़ें जो हैं वो की जाएं, तो मे बी गेम ज़्यादा बेटर हो सकती है। हमारे प्लेयर्स जवेरिया खान, निदा डार, मतलब ये सारी जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अगर इन पे तवज्जो दी जाए। एज सच परफॉर्मेंसेस इनकी बेटर नहीं हो रही, लेकिन बिस्मा मारूफ की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रही है, अप्रिसिएशन की हकदार है और नो डाउट अभी तमाम पाकिस्तानी अप्रिशिएट कर भी रहे हैं बिस्मा मारूफ को, उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी कैप्टेंसी पे। तो मे बी नेक्स्ट मैचेस होपफुली अच्छे हो जाए। उन्हें बिल्कुल अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए, देन बॉलिंग ऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए, तो मैच बेहतरीन हो सकता है अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू की जाए। बिल्कुल, रिसोर्सेज भी इंक्रीज करने की बात है। हमने देखा है थोड़ा सा विजन जरूर चेंज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर हम बात करें तो PSL की तर्ज पे वुमेंस क्रिकेट टीम का भी, अगर वुमेंस पूल ऑफ प्लेयर्स को एनहांस करने के लिए
एक टूर्नामेंट की बात भी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हसन, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड कंसिडरिंग कि हमने अब उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ज़रूर मीट करना है। अगर हम देखें तो जिस तरह कि हमने वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलियन वुमेंस क्रिकेट टीम का मैच देखा, जो इतना हाई स्कोरिंग गया, जिस तरह से एग्रेसिवनेस आना शुरू हो गई है, जिस तरह से हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं, पावर हिटिंग इन्वॉल्व हो चुकी है, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम? देखिए, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के सामने ऑलरेडी टेम्पलेट है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड का ऑलरेडी मेंस 100 हो रहा है, वुमेन्स बिग बैश 2-3 साल से हो रही है उनकी। ऑस्ट्रेलिया में तो वुमेन्स प्लेयर्स आर पेड ऑलमोस्ट क्लोज टू जो उनकी मेंस टीम खेलती है, वो रेगुलरली बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट उनको उतना मिल रहा है। फिर उनकी मार्केटिंग जिस तरह से बोर्ड करता है कि उनकी वुमेन्स बिग बैश जो है उसकी टीवी रेटिंग्स आर वेरी सिमिलर टू जो उनकी मेंस गेम की है। तो आप अगर एक्चुअल में कम्पीट करना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ये जो 11 या ये जो 15 का जो स्क्वाड खेल है, इससे आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ भी अगर आपने कम्पीट करना है, ये कई साल का प्रोसेस है। आपको पाकिस्तान में गेम को प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि डिपार्टमेंट्स की जाने के बाद से उस तरह से नहीं है। आपको पाकिस्तान में खिलाड़ियों को उस तरह से रिम्यूनरेट करना पड़ेगा, उस तरह से पैसे देने पड़ेंगे कि वो प्रोफेशनलिज्म इंक्रीज हो सके। आपको दुनिया के बेहतरीन कोचेज लाने पड़ेंगे, आपको ये सब चीजें करेंगे। आपको अपनी लीग करानी पड़ेगी, अपना डोमेस्टिक सिस्टम इतना तगड़ा करना पड़ेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के साथ कम्पीट कर पाए। ओनली वंस यू डू दैट, तो फिर आप कह सकते हैं कि यू कैन गो इनटू द टूर्नामेंट्स के इक्वल फुटिंग के ऊपर। क्योंकि मेंस टीम के साथ भी आपका यही होता है कि आप मतलब वो कहते हैं कि एक गन फाइट पे आप एक चाकू ले जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा जीतेंगे, और जब नहीं जीतते तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है। तो आपको अपने रिसोर्सेज पहले देखने, अपना रिजल्ट या अपनी परफॉर्मेंस को जज करने से पहले ये देखना कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन हसन, अगर हम ओवरऑल बात करें, ग्रास रूट लेवल पर चले जाएं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो हमारी यंग बच्चियां हैं, उनका फोकस स्पोर्ट्स में ज़रूर है, और लेकिन आप देखते हैं कि दैट फोकस इज़ अलॉट टूवर्ड्स फुटबॉल, ई गेमिंग की तरफ भी आ रही हैं, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। अगर आप मार्शल आर्ट्स, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग की बात करें, वहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। बट कैसे आप इंस्पायर कर सकते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत भी मिले, या अगर इक्वल फुटिंग पर हम देखें कि हम ज़्यादा टैलेंट वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपके कल्चर में ही थोड़ा सा ये है, और क्रिकेट आपके कल्चर में स्पोर्ट्स का सबसे अहम और सबसे मतलब कि मेन स्ट्रीम हिस्सा है, तो उस अगर आपके कल्चर में वो इक्वलेंस होगी, आप अभी बात कर रहे थे, स्टार्ट किया हमने आज वुमेन्स डे के साथ, अगर वो एक इक्वालिटी होगी तो फिर आगे चीज जा सकेगी। कि आप जब इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर से बात करें तो वो दे स्टार्ट प्लेइंग ऑफ क्लब क्रिकेट इन बेसिकली इंटरजेंडर, मतलब कि मर्द खिलाड़ियों के साथ, लड़कों के साथ वो क्रिकेट खेल रही होती है क्लब क्रिकेट पे 13, 14, 15 साल की उम्र में। दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग इन पाकिस्तान, और प्रॉब्ली आपके कल्चर में वो चीज हो भी नहीं सकती। तो व्हाट यू कैन डू इज कि वो वाली चीज नहीं कर सकते। द अदर थिंग यू कैन डू इज कि आप स्कूल क्रिकेट पे या डोमेस्टिक क्रिकेट पे उस तरह से स्पेंड करें कि अगर आपके स्कूल क्रिकेट में वुमेन्स चैंपियनशिप की इतनी वैल्यू हो कि उससे आपकी का एक पाथवे बन जाए क्रिकेटर बनने का, तो आई एम श्योर कि लड़कियां जरूर आएंगी। बिल्कुल। सबा, आप क्या कहना चाहेंगी, फाइनल थॉट्स, अगर हम बात करें इंक्रीज करना है वुमेन्स का पूल ऑफ प्लेयर्स को? बिल्कुल, हसन ने बहुत अच्छी बात किया। हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्रिकेट के लिए कॉन्फिडेंस फर्स्टली हमें बिल्टअप करना पड़ेगा लड़कियों में, कि क्रिकेट की तरफ आएँ। और हमारे जो PSL की बात की जा रही है, वुमेन PSL की, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। बहुत ज़्यादा टैलेंट हमें यहाँ मिलेगा। स्कूल कॉलेजेस में बच्चियाँ खेलती हैं, और बहुत अच्छी प्लेयर्स, बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो देखने को मिलता है स्कूल और कॉलेजेस में। तो अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे, रीजनल मैचेस करवाए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आएगा। बच्चियाँ आएंगी, अपने आप को प्रूव करेंगी पाकिस्तानी लेवल पर, फिर खेलेंगी, तो एक अच्छा टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट का जो है वो सामने आएगा। लेकिन पॉलिशिंग की ज़रूरत है, सोर्सेज की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो वुमेन कैन डू एवरीथिंग। राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। सबा पाशा, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पे। हसन चीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यही था आज का स्पोर्ट्स 360। बहुत सी चीज़ों पर हमने ज़रूर गुफ्तगू की। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और हमारी ज़बरदस्त टीम जो है लाहौर सेंटर की, उसकी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।